हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। क्या आपके घर में कोई बच्चा, कोई युवा एडीएचडी के साथ स्ट्रगल कर रहा है? यदि कर रहा है तो आप यानी कि पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप उस बच्चे से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। यानी आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में होंगे, तनाव की स्थिति होगी, या आप असमंजस की स्थिति में हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आपके मुझे लगातार मिलते हैं। तो मैंने ये काफ़ी सोचा कि मैं और क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की, खास करके पेरेंट्स की। तो इसी दिशा में सोचते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जब बच्चा या युवा एडीएचडी के साथ स्ट्रगल करता है, बहुत सी स्थितियों में आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बहुत बार लोग जाना नहीं चाहते, जा नहीं पाते, और अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जब वो साइकेट्रिस्ट से नहीं मिल पाते। तो इस स्थिति में आप ऐसे बच्चों की अपने पास या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही किस तरह मदद कर सकते हैं, ये जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए आपको देना चाहता हूं। यानी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा 6 नेचुरल एडीएचडी ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बच्चे को 5-6 साल की एज का हो गया है और 3 साल बाद ही आप सिम्टम देख रहे हैं, तब तो मेडिसिन ही एक प्रभावी ट्रीटमेंट है। लेकिन बहुत बार लोग जा नहीं पाते या जाना नहीं चाहते, तो उस केस में आप इन ट्रीटमेंट्स को जो मैं बताने जा रहा हूं उनको आप काम में ले सकते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी फॉर एडीएचडी, जो कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थेरेपी लेनी है। तो बिहेवियर थेरेपी किस तरह मदद करती है? बिहेवियर थेरेपी जो है ऐसे बच्चों या युवाओं के लक्षणों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में, उनको नए व्यवहार सिखाने में, स्किल को सीखने में बहुत अच्छे से बेहतरीन मदद कर पाती है। इस थेरेपी में जो चिकित्सक होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ऐसे बच्चों के व्यवहार की या सिम्टम की पहचान करते हैं, जिनको ठीक करने में वो मदद कर सकते हैं। जैसे उनका अटेंशन अगर प्रॉपर नहीं है तो वो उन्हें नोट करेंगे या उनको सुधारने की मदद करेंगे। या जिनमें इम्पल्सिव आवेगशीलता बहुत अधिक होती है, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इस थेरेपी के द्वारा वो साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो इसमें थेरेपी में 5 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो जो डॉक्टर है या जो साइकोलॉजिस्ट है, वो पेशेंट के साथ मिल करके या एडीएचडी चाइल्ड या युवा के साथ मिल करके उन व्यवहारों को सुधारने की लिए स्पष्ट उद्देश्य या गोल या टारगेट फिक्स करते हैं। उम्मीदें या जो अपेक्षाएं हैं वो तय करते हैं कि हमें ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें ऐसा करना है। नंबर 2 पर इस थेरेपी के द्वारा एक चिकित्सक रोगी के नए बिहेवियर स्किल्स को सिखाता है, उसको नए नए बिहेवियर स्किल्स सिखाता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, या इसके अलावा जो आवेगशीलता है, हाइपर एक्टिविटी है, तो इनको मैनेज करने के स्किल्स बच्चे को या युवा को सिखाए जाते हैं जो एडीएचडी के साथ जूझ रहे हैं। नंबर 3 पर इसके बाद जो है चिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट इन नए स्किल्स को सफलतापूर्वक वो जो एडीएचडी चाइल्ड है या युवा है वो उपयोग में ले, इसके लिए वो उसे रिवार्ड का जो है वह सिस्टम उनके डेवलप करते हैं। यानी उनको कुछ ना कुछ ऐसा उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके लिए रिवार्ड देने का एक प्रोसीजर बनाते हैं, जिससे बच्चे के मन में एक मोटिव होता है कि मुझे रिवार्ड दिया जा रहा है, मुझे ऐसा अच्छा करते रहना चाहिए, मतलब उसमें नई सोच आती है। नंबर 4, इसके बाद जो 4th स्टेप है, उसमें जो चिकित्सक है या साइकोलॉजिस्ट है, वो जो है वो स्किल्स की प्रैक्टिस कराता है रोगी को, या जो चाइल्ड है या बच्चा या युवा जो भी है, उसको नए स्किल्स की प्रैक्टिस कराता है। एंड जो 5 एंड लास्ट जो तरीका है या जो स्टेप है थेरेपी का, उसमें बार बार प्रैक्टिस कराने से क्या है कि जो बच्चा या युवा जो भी है, वो उन नए स्किल्स की उसको आदत पड़ जाती है। और जब आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे उसके जो एडीएचडी के जो सिम्टम हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये इसका पहला तरीका है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज फॉर एडीएचडी। दोस्तों, जब एडीएचडी चाइल्ड या कोई युवा है, तो उसे एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसके सिम्टम कम हो सकते हैं, क्योंकि जनरली जिनको एडीएचडी होता है उनके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर या जिसे हार्मोन कह सकते हैं, वो कम बनता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में या युवाओं में चिंता की स्थिति रहती है, उनमें तनाव रहता है, या बहुत बार डिप्रेशन की स्थिति भी होती है। तो डोपामिन की कमी की वजह से वो इस तरह के सिम्टम देने लगते हैं। तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें ध्यान बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, उनके लर्निंग स्किल्स अच्छे होते हैं, और वो जो कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो प्रॉपर कर पाते हैं, जैसे देखने का, सुनने का, समझने का, जवाब देने का, ये कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, ये प्रॉपर कर पाते हैं, संज्ञानात्मक कार्य हैं जो प्रॉपर कर पाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है, ये
उस एडीएचडी चिल्ड्रन के जो सिम्टम है उनको कम करने में बहुत अधिक मदद करती है। और ऐसे बच्चों के जो एक्सरसाइज है उनका कोई तय नहीं है कि भाई एक एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप उनको एरोबिक करा सकते हैं, एरोबिक वर्कआउट करा सकते हैं, तैराकी करा सकते हैं, बाइकिंग करा सकते हैं, दौड़ना, चलना, या बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सरसाइज होते हैं जो आप उन्हें करा सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स फॉर एडीएचडी, यानी एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ खास सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि जिन बच्चों को एडीएचडी है, जिन युवाओं को भी एडीएचडी है, उन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर दिया जाना चाहिए। प्रोबायोटिक फूड या जो पदार्थ होते हैं खाने के वो दिए जाने चाहिए ताकि उनके लक्षणों में सुधार हो, विटामिन की उनमें कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी विटामिन हमारे खाने पीने के फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनमें मिल जाते हैं, तो उनको ऐसे बच्चों को देना चाहिए। एंड नंबर 4 पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने आज तक शायद नहीं सुना हो और आपको सुनकर भी हैरत हो कि ऐसा भी एडीएचडी का ट्रीटमेंट हो सकता है। ये है वीडियो गेम फॉर एडीएचडी। दोस्तों, जनरली लोगों का ये मानना है कि मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर बच्चा बैठेगा, युवा बैठेगा, तो वो फिजिकली और इमोशनली जो है वो डम्बी होगा, यानी परेशानी होगा उसमें और कई चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। लेकिन एफडीए ने एक अपना स्टैंडर्डाइज एक गेम बनाया है जिसे एंडेवर आरएक्स कहा जाता है, और ये खास तौर पर एडीएचडी बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। और ये 8 से 12 साल के बच्चों के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, बच्चों को ये खेलने को दिया जाता है, जिसमें साइकेट्रिस्ट की उपस्थिति में और उनके सुपरविजन में ये होता है, उनकी स्वीकृति से होता है। इससे बच्चे का अटेंशन डेवलप होता है। इस एंडेवर आरएक्स से इससे बच्चे का अटेंशन डेवलप होगा, उसमें मल्टीटास्किंग डेवलप होगी। तो ये इस खेल की वजह से होता है, यानी इस खेल के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है और ये काफी महंगा है, और ये हफ्ते में 5 दिन ये खेला जाता है ऐसे बच्चों के साथ। नंबर 5 पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडीएचडी ट्रीटमेंट, वो है डाइट फॉर एडीएचडी चिल्ड्रन। दोस्तों, एडीएचडी ट्रीटमेंट के लिए जो डाइट है या जो आहार है वो विशिष्ट तरह का होता है और इसकी सिफारिश मनोवैज्ञानिक भी करते हैं। यानी ऐसे बच्चों को जिनको एडीएचडी है उनको प्रोटीन युक्त पदार्थ, फाइबर युक्त पदार्थ दिए जाने चाहिए, जिससे उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो कमी हो जाती है, खास करके डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन की जो कमी हो जाती है, वो बैलेंस होने लगती है। जैसे जैसे वो बैलेंस होती है तो बच्चों में इसके सिम्टम कम होने लगते हैं। तो ये डाइट किस में मिल सकती है? जैसे फिश मिल हो गई, एग हो गया, मटन हो गया, ये देना मजबूरी हो जाता है। बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन बहुत बार सिम्टम कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनमें आप घर पर ही रह करके नेचुरल तरीके से उनको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, उनको आप फिश दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, वॉलनट दे सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड दे सकते हैं, ताकि इनकी एडीएचडी के सिम्टम धीरे धीरे कम हो, क्योंकि इनको खाने से उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है, जो नोरेपिनेफ्रिन है, ये बैलेंस लेवल पर आता है। जो कमी हो रही है वो पूर्ति होने लगती है और उसके सिम्टम में जो है सुधार आने लगता है। नंबर 6 जो लास्ट वन है वो है स्लिप फॉर एडीएचडी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो नेचुरल तरीके हैं और 100% काम करते हैं। तो एडीएचडी चिल्ड्रन के लिए जो कंसिस्टेंट जो स्लिप जो पैटर्न है, रूटीन है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी रूटीन उसका बहुत ही स्थिर होना चाहिए। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, लगभग 7 से 9 घंटे की नींद ऐसे बच्चों के लिए या युवाओं के लिए होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर हो। वो पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। ऐसा मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों में या बच्चों में एडीएचडी है उनको नींद पर्याप्त रूप से लेने दिया जाए। ये उनके ब्रेन फंक्शन को प्रॉपर रखती है और एडीएचडी को मैनेज करने में मदद करती है। तो ये मैंने 6 तरीके जो नेचुरल एडीएचडी ट्रीटमेंट के वो मैंने बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो तरीका है वो बिहेवियर थेरेपी फॉर एडीएचडी। ये एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप लेंगे और इसमें 5 स्टेप होते हैं जिनके द्वारा वो उसके एडीएचडी के सिम्टम को नॉर्मल कर देगा। नंबर 2 पर जो ट्रीटमेंट है वो है एक्सरसाइज फॉर एडीएचडी। इसमें आप बच्चों के बहुत सारे जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं या युवा हैं उनको बहुत सारे एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिनमें एरोबिक वर्कआउट हो गया, तैराकी, बाइकिंग, दौड़ना,
कूदना, जंप करना, ये सारे करने से उसके जो सिम्टम है वो कम होने लगते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज से बदलने लगती है। जो खास करके डोपामिन है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो प्रॉपर बैलेंस होने लगता है। नंबर 3 पर सप्लीमेंट्स फॉर एडीएचडी, इसमें ओमेगा 3 दिया जा सकता है, प्रोबायोटिक्स दिया जा सकता है, जिससे उसमें काफ़ी सुधार आते हैं। नंबर 4, जो कि आप लोग आश्चर्य करेंगे, आपने नहीं सुना होगा, एक वीडियो गेम होता है जो एफडीए द्वारा स्वीकृत है, डिजाइन किया हुआ है, एडीएचडी बच्चों के लिए किया हुआ है, जो 8 से 12 साल के बच्चों को दिया जाता है, के साथ गेम खेला जाता है, जिससे उनका अटेंशन डेवलप होता है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, ध्यान प्रॉपर होता है। इसके अलावा नंबर 5 पर जो नेचुरल एडीएचडी ट्रीटमेंट है, वो डाइट है, जिसमें प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त उसको पदार्थ खाने के आप अगर देंगे तो उसके सिम्टम कम होने लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है। लेकिन एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो चीनी है, जो शुगर है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं देनी, और व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं देनी। एडीएचडी वाले बच्चों को व्हाइट शुगर देने से आप जितना ज़्यादा बचाओगे, एडीएचडी के सिम्टम उतने ही कम होने लगेंगे, तो इससे आप इनको बचाओ। एंड नंबर 6 पर स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेचुरल तरीके से। अगर आप उसको, बच्चे को नींद आ रही है तो सोने दो, आप उसे जबरन मत उठाओ। 7 से 9 घंटे की नींद उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनके बाद ये नींद जो है उनके ब्रेन के फंक्शन है उनको प्रॉपर रखने में मदद करती है। तो इन 6 तरीकों से आप एडीएचडी वाले चिल्ड्रंस की प्रॉपर मदद कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो दोस्तों आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है, आप मुझे अप्रिशिएट करें तो मैं आपके लिए नए नए साइकोलॉजिकल टॉपिक्स लेके आऊँगा, आपकी मदद कर पाऊँगा, आपके बच्चों की मदद कर पाऊँगा। और आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पजल्ड हैं, प्रेशर में हैं, उन लोगों को भी ये जानने को मिले कि नेचुरल एडीएचडी ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, और इस तरह मैं उनकी मदद कर पाऊँ, आप उनकी मदद कर पाएँ। और दोस्तों, अगर ये पसंद आ रहा है तो मेरा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको तुरंत इमीडिएट मिले और मुझे भी अच्छा लगे। धन्यवाद, नमस्कार।